दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं कहानी शर्त। लेखक एंटन चेखव। एक अंधेरी शरद ऋतु की रात थी। बूढ़ा बैंकर अपने अध्ययन कक्ष में ऊपर नीचे टहल रहा था और याद कर रहा था कि कैसे 15 साल पहले उसने एक शरद ऋतु की शाम को एक पार्टी दी थी। वहां कई चतुर लोग थे और दिलचस्प बातचीत हो रही थी। अन्य बातों के अलावा उन्होंने मृत्युदंड के बारे में भी बात की थी। अधिकांश मेहमान, जिनमें कई पत्रकार और बुद्धिजीवी थे, मृत्युदंड के खिलाफ थे। उन्होंने उस तरह की सजा को पुरानी, अनैतिक और ईसाई राज्यों के लिए अनुपयुक्त माना। उनमें से कुछ की राय में मृत्युदंड को हर जगह आजीवन कारावास से बदल देना चाहिए। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, उनके मेजबान बैंकर ने कहा। मैंने ना तो मृत्युदंड की कोशिश की है और ना ही आजीवन कारावास की। लेकिन अगर कोई पूर्व धारणा से निर्णय ले सकता है तो मृत्युदंड आजीवन कारावास से अधिक नैतिक और अधिक मानवीय है। मृत्युदंड एक व्यक्ति को एक बार में मार देता है, लेकिन आजीवन कारावास उसे धीरे धीरे मारता है। कौन सा जल्लाद अधिक मानवीय है? वो जो आपको कुछ मिनटों में मारता है, या वो जो कई वर्षों के दौरान आपसे जीवन छीन लेता है? दोनों समान रूप से अनैतिक थे, मेहमानों में से एक ने टिप्पणी की, क्योंकि दोनों का एक ही उद्देश्य था, जीवन छीन लेना। राज्य ईश्वर नहीं है, उसे वो छीनने का अधिकार नहीं है जिसे वो चाहने पर बहाल नहीं कर सकता। मेहमानों में एक युवा वकील था, लगभग 25 वर्ष का एक व्यक्ति। जब उससे उसकी राय पूछी गई तो उसने कहा, मृत्युदंड और आजीवन कारावास दोनों समान रूप से अनैतिक हैं, लेकिन अगर मुझे मृत्युदंड और आजीवन कारावास के बीच चुनना हो तो मैं निश्चित रूप से दूसरा विकल्प चुनूंगा। किसी भी तरह जीना बिल्कुल ना जीने से बेहतर है। एक जीवंत बहस छिड़ गई। बैंकर, जो उन दिनों छोटा और अधिक उत्तेजित था, अचानक उत्साह में बह गया। उसने अपनी मुट्ठी से मेज पर प्रहार किया और युवक पर चिल्लाया, यह सच नहीं है। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम 2 मिलियन के लिए 5 साल तक एकांत कारावास में नहीं रहोगे। अगर आप इसे गंभीरता से कहते हैं, युवक ने कहा, तो मैं शर्त स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं 5 नहीं बल्कि 15 साल तक रहूंगा। 15? हो गया, बैंकर चिल्लाया। सज्जनों, मैं 2 मिलियन दांव पर लगाता हूं। सहमत? आप अपने मिलियन दांव पर लगाएं और मैं अपनी स्वतंत्रता दांव पर लगाता हूं, वकील ने कहा। और ये जंगली बेतुकी शर्त पूरी की गई। बैंकर बिगड़ा हुआ और तुच्छ, अपनी गिनती से परे लाखों के साथ शर्त से प्रसन्न था। रात के खाने पर उसने युवक का मजाक उड़ाया और कहा, बेहतर सोचो युवक, जब तक अभी भी समय है। मेरे लिए 2 मिलियन एक तुच्छ राशि है, लेकिन तुम अपने जीवन के 3 या 4 सर्वश्रेष्ठ वर्ष खो रहे हो। मैं 3 या 4 कहता हूं, क्योंकि तुम अधिक समय तक नहीं रहोगे। ये भी मत भूलो, तुम दुखी आदमी, कि स्वैच्छिक कारावास अनिवार्य से कहीं अधिक कठिन है। ये विचार कि तुम्हें किसी भी क्षण स्वतंत्रता में कदम रखने का अधिकार है, जेल में तुम्हारे पूरे अस्तित्व को जहर दे देगा। मुझे तुम पर दया आती है। और अब बैंकर इधर उधर चलते हुए ये सब याद कर रहा था और खुद से पूछ रहा था, उस शर्त का उद्देश्य क्या था? उस आदमी के अपने जीवन के 15 वर्ष खोने और मेरे 2 मिलियन फेंकने से क्या फायदा? क्या यह साबित कर सकता है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से बेहतर है या बदतर? नहीं नहीं, यह सब बेतुका और अर्थहीन था। मेरी ओर से ये एक लाड़ प्यार किए गए व्यक्ति की सनक थी और उसकी ओर से पैसे के लिए सरल लालच। उसे याद आया कि शाम की पार्टी के बाद क्या हुआ था। यह तय हुआ कि वकील को बैंकर के घर के बगीचे वाले हिस्से में सख्त निगरानी में कैद रहना होगा। यह सहमति हुई कि इस अवधि में उसे दहलीज पार करने, जीवित लोगों से मिलने, मानव आवाज सुनने और पत्र या अखबार प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। उसे संगीत वाद्य रखने, किताबें पढ़ने, पत्र लिखने
शराब पीने और तंबाकू पीने की अनुमति थी। समझौते के अनुसार वो बाहरी दुनिया से केवल एक छोटी खिड़की के माध्यम से, जो इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, चुपचाप संपर्क कर सकता था। हर जरूरी चीज, किताबें, संगीत, शराब, वो खिड़की से चिट्ठी भेजकर किसी भी मात्रा में मंगवा सकता था। समझौते में सबसे छोटे छोटे विवरण शामिल थे, जो कैद को पूरी तरह एकांत बनाते थे, और इसने वकील को 14 नवंबर 1870 की दोपहर 12 बजे से लेकर 14 नवंबर 1885 की दोपहर 12 बजे तक ठीक 15 साल तक रहने के लिए बाध्य किया। यदि उसने शर्तों को तोड़ने का थोड़ा सा भी प्रयास किया, यहां तक कि समय से केवल 2 मिनट पहले भाग जाने की कोशिश की, तो बैंकर उसे 20 लाख रुपए देने की बाध्यता से मुक्त हो जाता। कैद के पहले साल के दौरान वकील ने, जहां तक उसकी छोटी चिट्ठियों से अनुमान लगाया जा सकता था, अकेलेपन और ऊब से बुरी तरह पीड़ा झेली। उसके कमरे से दिन रात पियानो की आवाज आती थी। उसने शराब और तंबाकू को अस्वीकार कर दिया। उसने लिखा, शराब इच्छाओं को जगाती है और इच्छाएं एक कैदी की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। इसके अलावा अकेले अच्छी शराब पीने से ज्यादा उबाऊ कुछ नहीं है, और तंबाकू उसके कमरे की हवा खराब करता है। पहले साल में वकील को हल्की किस्म की किताबें भेजी गईं, जटिल प्रेम कहानियों वाले उपन्यास, अपराध और काल्पनिक कहानियां, हास्य नाटक इत्यादि। दूसरे वर्ष में लॉज में पियानो चुप हो गया और कैदी ने केवल क्लासिक्स के लिए कहा। 5वें वर्ष में फिर से संगीत सुनाई दिया और कैदी ने शराब के लिए कहा। जो लोग खिड़की से उसे देखते थे, उन्होंने कहा कि पूरे साल उसने कुछ नहीं किया, बस खाना और पीना और अपने बिस्तर पर लेटना, बार बार जम्हाई लेना और गुस्से से खुद से बात करना। उसने किताबें नहीं पढ़ी। कभी कभी रात में वो लिखने के लिए बैठ जाता। वो घंटों लिखने में बिताता और सुबह वो सब फाड़ देता जो उसने लिखा था। एक से अधिक बार उन्होंने उसे रोते हुए सुना। 6ठे वर्ष के दूसरे भाग में कैदी ने उत्साहपूर्वक भाषाओं, दर्शन शास्त्र और इतिहास का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उसने खुद को उत्सुकता से इन अध्ययनों में झोंक दिया, इतना कि बैंकर को उसके लिए किताबें खरीदने में काफी परेशानी हुई। 4 वर्षों के दौरान उसके अनुरोध पर लगभग 600 खंड खरीदे गए। इसी अवधि के दौरान बैंकर को अपने कैदी से निम्नलिखित पत्र मिला। मेरे प्रिय जेलर, मैं आपको ये पंक्तियां 6 भाषाओं में लिख रहा हूं। इन्हें उन लोगों को दिखाएं जो भाषाएं जानते हैं। उन्हें पढ़ने दें। यदि उन्हें एक भी गलती नहीं मिलती है तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बगीचे में एक गोली चलाएं। वो गोली मुझे दिखाएगी कि मेरे प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। सभी युगों और सभी भूमि के प्रतिभाशाली लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन उन सभी में एक ही लौ जलती है। ओह, अगर आप केवल जानते कि मेरी आत्मा अभी कैसी अलौकिक खुशी महसूस कर रही है उन्हें समझने में सक्षम होने से। कैदी की इच्छा पूरी की गई। बैंकर ने बगीचे में 2 गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10वें वर्ष के बाद कैदी मेज पर स्थिर बैठा रहा और केवल सुसमाचार पढ़ता रहा। बैंकर को अजीब लगा कि एक आदमी जिसने 4 वर्षों में 600 विद्वान खंडों में महारत हासिल की थी, उसने लगभग 1 साल एक पतली किताब पर बर्बाद किया जो समझने में आसान थी। सुसमाचार के बाद धर्मशास्त्र और धर्म के इतिहास आए। उसके कारावास के अंतिम 2 वर्षों में कैदी ने असाधारण मात्रा में पढ़ा, बिल्कुल यादृच्छिक। अब वह प्राकृतिक विज्ञान में खुद को लगाता, फिर वह बायरन या शेक्सपियर पढ़ता। उससे नोट आते कि उन्हें एक ही समय में उसके लिए रसायन विज्ञान की एक किताब, चिकित्सा की एक पाठ्य पुस्तक, एक उपन्यास और दर्शन या धर्मशास्त्र पर कुछ ग्रंथ भेजना चाहिए। उसका पढ़ना एक आदमी का सुझाव देता था जो अपने जहाज के मलबे के बीच समुद्र में तैर रहा है और लालच से पहले एक तख्ते को फिर दूसरे को पकड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। बूढ़े बैंकर ने ये सब याद किया और सोचा, कल दोपहर 12 बजे वह अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेगा। हमारे समझौते के अनुसार मुझे उसे 2 मिलियन देना चाहिए। अगर मैं उसे देता हूं
तो ये मेरे साथ सब खत्म हो गया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगा। 15 साल पहले उसके लाखों की कोई गिनती नहीं थी। अब वो खुद से पूछने से डर रहा था कि उसके ऋण बड़े थे या उसकी संपत्ति। शेयर बाजार पर हताश जुआ, जंगली सट्टेबाजी और उत्तेजना, जिसे वो बढ़ती उम्र में भी छोड़ नहीं सका था, धीरे धीरे उसकी संपत्ति के पतन का कारण बना था। और गर्वित, निडर, आत्मविश्वासी करोड़पति मध्यम दर्जे का बैंकर बन गया था, जो अपने निवेश के हर उतार चढ़ाव पर कांपता था। शापित शर्त, बूढ़े आदमी ने बुड़बुड़ाया, निराशा में अपना सिर पकड़ते हुए। वो आदमी क्यों नहीं मरा? वो अभी केवल 40 वर्ष का है। वो मुझसे मेरा आखिरी पैसा ले लेगा। वो शादी करेगा, जीवन का आनंद लेगा, एक्सचेंज पर जुआ खेलेगा, जबकि मैं उसे एक भिखारी की तरह ईर्ष्या से देखूंगा और हर दिन उससे एक ही वाक्य सुनूंगा, मैं अपने जीवन की खुशी के लिए आपका ऋणी हूं, मुझे आपकी मदद करने दें। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। दिवालियापन और अपमान से बचने का एकमात्र साधन उस आदमी की मृत्यु है। 3 बजे बैंकर ने सुना घर में सभी सो रहे थे और बाहर ठंडे पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं सुना जा सकता था। कोई शोर न करने की कोशिश करते हुए उसने एक अग्निरोधक तिजोरी से उस दरवाजे की चाबी ली जो 15 वर्षों से नहीं खोली गई थी, अपना ओवरकोट पहना और घर से बाहर चला गया। बगीचे में अंधेरा और ठंड थी। बारिश हो रही थी। एक नम काटने वाली हवा बगीचे में दौड़ रही थी। बैंकर ने अपनी आंखें तनावपूर्ण की, लेकिन ना तो पृथ्वी देख सकता था और न सफेद मूर्तियां, न लॉज, न पेड़। जहां लॉज खड़ा था वहां जाकर उसने 2 बार चौकीदार को बुलाया। कोई जवाब नहीं आया। स्पष्ट रूप से चौकीदार ने मौसम से आश्रय की तलाश की थी और अब कहीं या तो रसोई में या ग्रीन हाउस में सो रहा था। अगर मेरे पास अपना इरादा पूरा करने का साहस होता, बूढ़े आदमी ने सोचा, संदेह सबसे पहले चौकीदार पर पड़ेगा। उसने अंधेरे में सीढ़ियों और दरवाजे को टटोला और लॉज के प्रवेश में चला गया। फिर उसने एक छोटे रास्ते में अपना रास्ता टटोला और एक माचिस जलाई। वहां कोई आत्मा नहीं थी। बिस्तर पर कोई बिस्तर नहीं था और कोने में एक गहरा कच्चा लोहे का चूल्हा था। कैदी के कमरों की ओर जाने वाले दरवाजे पर मोहरें बरकरार थीं। जब माचिस बुझ गई तो बूढ़े आदमी ने भावना से कांपते हुए छोटी खिड़की से झांका। कैदी के कमरे में एक मोमबत्ती धीमी रोशनी से जल रही थी। वो मेज पर बैठा था। कुछ भी नहीं देखा जा सकता था सिवाय उसकी पीठ, उसके सिर पर बाल और उसके हाथ। मेज पर 2 आराम कुर्सियों पर और मेज के पास कालीन पर खुली किताबें पड़ी थीं। 5 मिनट बीत गए और कैदी एक बार भी नहीं हिला। 15 साल के कारावास ने उसे शांत बैठना सिखाया था। बैंकर ने अपनी उंगली से खिड़की पर थपथपाया और कैदी ने जवाब में कोई हरकत नहीं की। फिर बैंकर ने सावधानीपूर्वक दरवाजे से मोहरें तोड़ दी और ताले में चाबी डाल दी। जंग खाए ताले ने एक कर्कश आवाज दी और दरवाजा चरमराया। बैंकर को एक बार में कदमों की आवाज और आश्चर्य की चीख सुनने की उम्मीद थी, लेकिन 3 मिनट बीत गए और कमरे में हमेशा की तरह शांत था। उसने अंदर जाने का मन बना लिया। मेज पर एक आदमी बैठा था जो साधारण लोगों से अलग था, स्थिर। वो एक कंकाल था जिसकी हड्डियों पर त्वचा कसी हुई थी, एक महिला की तरह लंबे कर्ल और झबरा दाढ़ी के साथ। उसका चेहरा पीला था जिसमें मिट्टी जैसा रंग था। उसके गाल खोखले थे। उसकी पीठ लंबी और संकीर्ण थी और जिस हाथ पर उसका झबरा सिर टिका हुआ था वो इतना पतला और नाजुक था कि उसे देखना भयानक था। उसके बाल पहले से ही चांदी से रेखांकित थे और उसके दुबले पतले विद्ध दिखने वाले चेहरे को देखकर कोई भी विश्वास नहीं करता कि वो केवल 40 वर्ष का था। वो सो रहा था। उसके झुके हुए सिर के सामने मेज पर कागज की एक शीट पड़ी थी जिस पर बारीक लिखावट में कुछ लिखा था। बेचारा प्राणी, बैंकर ने सोचा। वो सो रहा है और सबसे अधिक संभावना लाखों का सपना देख रहा है।
और मुझे केवल इस प्राणी को लेना है, उसे बिस्तर पर फेंकना है, तकिए से उसे थोड़ा दम घोटना है, और सबसे ईमानदार विशेषज्ञ भी हिंसक मृत्यु का कोई संकेत नहीं पाएगा। लेकिन पहले आइए पढ़ें कि उसने यहां क्या लिखा है। बैंकर ने पृष्ठ लिया और निम्नानुसार पढ़ा। कल दोपहर 12 बजे मैं अपनी स्वतंत्रता और अन्य पुरुषों के साथ जुड़ने का अधिकार प्राप्त करता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस कमरे को छोड़ूं और सूरज की रोशनी देखूं, मुझे आपसे कुछ शब्द कहना आवश्यक लगता है। एक स्पष्ट विवेक के साथ मैं आपसे कहता हूं, ईश्वर के सामने की तरह, जो मुझे देखता है, कि मैं स्वतंत्रता और जीवन और स्वास्थ्य और वह सब जो आपकी किताबों में दुनिया की अच्छी चीजें कहलाती हैं का तिरस्कार करता हूं। 15 वर्षों से मैं सांसारिक जीवन का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहा हूं। यह सच है कि मैंने पृथ्वी या मनुष्यों को नहीं देखा है, लेकिन आपकी किताबों में मैंने सुगंधित शराब पी है, मैंने गीत गाए हैं, मैंने जंगलों में हिरन और जंगली सूअरों का शिकार किया है, महिलाओं से प्यार किया है, बादलों की तरह हवाई सुंदरियां आपके कवियों और प्रतिभाशाली लोगों के जादू से बनाई गई रात में मुझसे मिलने आई हैं, और मेरे कानों में अद्भुत कहानियां फुसफुसाई हैं जिन्होंने मेरे दिमाग को घुमा दिया है। आपकी किताबों में मैं एल्ब्रस और मॉन्ट ब्लैंक की चोटियों पर चढ़ा हूं, और वहां से मैंने सूर्योदय देखा है, और शाम को उसे आकाश, समुद्र और पहाड़ की चोटियों को सोने और लाल रंग से भरते हुए देखा है। मैंने वहां सूजन से बिजली को अपने सिर के ऊपर चमकते और तूफान के बादलों को चीरते हुए देखा है। मैंने हरे जंगल, खेत, नदियां, झीलें, शहर देखे हैं। मैंने जलपरियों का गायन सुना है और चरवाहों की बांसुरी की धुन। मैंने सुंदर शैतानों के पंखों को छुआ है जो ईश्वर के बारे में मुझसे बातचीत करने के लिए उड़कर आए। आपकी किताबों में मैंने खुद को अथाह गड्ढे में फेंक दिया है, चमत्कार किए हैं, मारा है, पूरे शहरों को जला दिया है, नए धर्मों का प्रचार किया है, पूरे राज्यों को जीत लिया है। आपकी किताबों ने मुझे ज्ञान दिया है, वो सब जो मनुष्य के अथक विचार ने युगों में बनाया है, मेरे मस्तिष्क में एक छोटे से स्थान में संकुचित है। मुझे पता है कि मैं आप सभी से अधिक बुद्धिमान हूं, और मैं आपकी किताबों का तिरस्कार करता हूं। मैं ज्ञान और इस दुनिया के आशीर्वादों का तिरस्कार करता हूं। ये सब बेकार है, क्षणभंगुर है, भ्रामक है और धोखेबाज है, एक मृग तृष्णा की तरह। आप गर्वित, बुद्धिमान और बढ़िया हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु आपको पृथ्वी की सतह से पहुंच देगी, जैसे कि आप फर्श के नीचे बिल बनाने वाले चूहों से अधिक नहीं हैं। और आपकी संतान, आपका इतिहास, आपके अमर प्रतिभाशाली लोग पृथ्वी के गोले के साथ जल जाएंगे या जम जाएंगे। आपने अपनी बुद्धि खो दी है और गलत रास्ता अपना लिया है। आपने झूठ को सत्य के लिए लिया है और कुरूपता को सुंदरता के लिए। आप आश्चर्यचकित होंगे यदि किसी प्रकार की अजीब घटनाओं के कारण सेब और संतरे के पेड़ों पर फल की जगह अचानक मेंढक और छिपकली उगाएं, या यदि गुलाब पसीने वाले घोड़े की तरह गंध करने लगे, तो मैं आप पर आश्चर्यचकित हूं जो स्वर्ग को पृथ्वी से बदल देते हैं। मैं आपको समझना नहीं चाहता, ये साबित करने के लिए कि मैं उस सब का तिरस्कार करता हूं जिसके द्वारा आप जीते हैं। मैं उन 2 मिलियन का त्याग करता हूं जिसका मैंने एक बार स्वर्ग के रूप में सपना देखा था और जिसका मैं अब तिरस्कार करता हूं। पैसे के अधिकार से खुद को वंचित करने के लिए मैं यहां से निश्चित समय से 5 घंटे पहले बाहर जाऊंगा और इस प्रकार समझौते को तोड़ दूंगा। जब बैंकर ने यह पढ़ा तो उसने पृष्ठ को मेज पर रख दिया, अजीब आदमी को सिर पर चूमा और लॉज से बाहर चला गया, रोते हुए। किसी भी अन्य समय में, यहां तक कि शेयर बाजार में भारी नुकसान के बाद भी, उसने खुद के लिए इतना तिरस्कार महसूस नहीं किया था। जब वो घर पहुंचा तो वो अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसके आंसू और भावना ने उसे घंटों तक सोने से रोक दिया। अगली सुबह चौकीदार पीले चेहरे के साथ दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया,
कि उन्होंने लॉज में रहने वाले आदमी को खिड़की से बगीचे में चढ़ते, गेट की ओर जाते और गायब होते देखा था। बैंकर तुरंत नौकरों के साथ लॉज गया और अपने कैदी की उड़ान की पुष्टि की। अनावश्यक बातचीत से बचने के लिए उसने मेज से वो लेख ले लिया जिसमें लाखों का त्याग किया गया था, और जब वो घर पहुंचा तो उसे अग्निरोधक तिजोरी में बंद कर दिया।